हेलो एवरीवन। सो मैं तैयार हो चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी की पहली डांडिया नाइट के लिए। और यहाँ पे मेरी दीदी बैठी हुई है और हम लोग जो है कैब बुक कर रहे हैं, लेकिन कोई भी राइड जो है हो ही नहीं पा रही है, सब कैंसिल किए जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इतना सब कुछ तैयार होने के बाद हम ऐसे ही अगर ये कपड़े उतार के यहीं सो गए। सॉरी। ये मेरी माता जी है जिनको बहुत हंसी आ रही है और ये पूरी पनौती लगाए बैठी हैं कि हमारी कैब बुक ना हो, और बार बार कहे जा रही है तुम्हारा हो जाएगा डांडिया। टाइम से करना चाहिए। ये होती है माता जी, पूरा सब कुछ कह देती हैं और फिर कहती है कहूँ तो बुरा लगे। दीदी मेरे ब्लॉग को हेलो बोल दो एक बार। अरे वाह, व्हाट अ स्माइल। फेक स्माइल करने की बड़ी दुविधा थी और फिर हमें भूख लगने लग गई। पता नहीं आज ये साज श्रृंगार काम आएगा या बेकार जाएगा। ये भी दुखी है, मैं भी दुखी हूँ। सॉरी, ये पास आके अपना दुख दिखाना चाह रही थी, रह गया। दुख दिखाओ ना, भूख दिखाओ ना। क्या हमारी मम्मी हमारा तमाशा करने का। हम लोगों की उस दिन इतनी कैब कैंसिल हुई कि मैंने सोचा कि ये जो मैंने तैयारी की है एटलीस्ट इसको ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने देते हैं। तो मैं घर पे ही शुरू हो गई थी अपनी वीडियोस बनाना, डांस वगैरह करना। और मेरी मम्मी मुझे बोल रही थी कि इतना ज़्यादा तैयार हो गई है, और मेरी मम्मी ने मुझे रखता है ना, पता है, नज़र लगा दी, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा हंस रही थी। मम्मी को बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि मेरी मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं डांडिया में जाऊँ, क्योंकि मम्मी को लगता है कि बहुत ज़्यादा नाच कूद करती रहती हूँ मैं। मेरी ज़िंदगी का पहला डांडिया शायद सफल हो जाएगा, क्योंकि अभी कैब वाला आ चुका है। बस थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है और मुझे बहुत ज़्यादा डांस भी तो करना है। मेरी मम्मी कह रही है कि बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है। और देखो मेरी माता श्री को मैंने स्पेशली इसलिए कैप्चर किया है कि मैं मम्मी को बोलने वाली थी कि देखो मम्मी, आपने चाहे कितनी ही गुजारिश क्यों ना क्यों उस ऊपर वाले से, लेकिन उस ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और हमारी कैब बुक हो गई थी। और ये बहुत सारे गाने चलाए जा रहा था और मैंने दीदी को इसलिए दिखाया क्योंकि दीदी और जीजू की इस टाइम तक लड़ाई हो गई थी और लकीली इनकी सॉर्ट आउट भी हो गई, वरना एक बार ये गुस्से हैं ना तो ये जल्दी से मानते नहीं और दीदी मुझे गालियाँ देंगी इस बात के ऊपर। और दीदी के घर जाते ही मैंने सबसे पहले उनके मिरर का फ़ायदा उठाया, क्योंकि मुझे लगा कि दीदी और जीजू की लड़ाई सॉर्ट होने में शायद थोड़ा तो समय लगेगा, तो तब तक मैं क्या करूं, मैं बेचारी क्या करूं। मैं बस यही कर सकती हूँ, अपनी खूबसूरती को निहार सकती थी, अपनी वीडियो बना सकती थी। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चे जो है ना करतब दिखा रहे थे। मेरे को अपना बचपन याद आ रहा था, बचपन में जैसे हम तैयार हो जाते थे, पर मेरे को गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि ये बच्चों का ड्रामा ही चलता रहा इतनी देर तक। तो और मैं दीदी को बोल रही थी कि आपके जब बच्चे होंगे ना तो वो भी ऐसे ही करेंगे। और दीदी की ना हालत उस दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। एक तो उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि इतनी सफोकेशन हो गई थी ना, इतने सारे लोग थे। तो बेचारी जो है बहुत ज़्यादा मेरी वजह से ही आई थी, क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ था कि डांस वांस करना है। और उसके बाद हमने खाया पिया, हालांकि पता है उस दिन ना गर्मी की वजह से ना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। और मेरे साथ तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि अगर मुझे गर्मी लग रही है ना तो मेरा मूड इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा। टाइम टू चेंज ना। और हम लोग आ गए हैं, पूरा मेरी शक्ल की हालत देख सकते हो आप कैसी हो गई है। आई नीड टू चेंज। और बस मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, जितना सोचा था उतना कुछ डांस किया नहीं है, पर खाया पिया और उतने में ही मेरी हालत ख़राब हो गई। थोड़ी बहुत वीडियोस बनवाई हैं दीदी से ज़बरदस्ती, वो दिखा देंगे। ओके बाय। दीदी चेंज करके बहुत क्यूट लग रही हैं, तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने सोचा कि मैं आपको अपनी दीदी को दिखाई देती हूँ। और ये कुछ चेंज करके मेरी हालत है, कमर भी दुख रही है, पैर भी दुख रहे हैं, हाथ भी दुख रहे हैं। इतना तो मैंने डांस नहीं किया जितना मेरे को बुढ़ापे में कमज़ोरी आ गई है।